हरे कृष्णा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपके लिए अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल बल का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति केवल शक्ति पर निर्भर रहता है, वह कई बार कठिन परिस्थितियों में हार सकता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि और चातुर्य का उपयोग करता है, वह हर समस्या का हल निकाल सकता है। महाभारत में यह कई बार सिद्ध हुआ। जब युद्ध के लिए अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए, तो श्री कृष्ण ने एक तरफ अपनी नारायणी सेना दी और दूसरी तरफ स्वयं बिना हथियार के रहने का वचन दिया। दुर्योधन ने बड़ी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को। युद्ध में यही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के कारण पांडवों ने विजय प्राप्त की। यह दिखाता है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। युद्ध में कई अवसरों पर श्री कृष्ण ने केवल बल नहीं, बल्कि चतुराई का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों को हर हाल में हराएंगे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि शिखंडी को आगे किया जाए, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसी नीति से भीष्म पर विजय प्राप्त हुई। एक और प्रसिद्ध प्रसंग तब हुआ जब कौरवों ने अभिमन्यु को घेरकर छल से मार दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन जयद्रथ का वध करेगा, वरना अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। तब द्रोणाचार्य ने योजना बनाई कि जयद्रथ को पूरे दिन छिपाकर रखा जाए। जब अर्जुन पूरे दिन लड़ते लड़ते थक गया और सूर्यास्त होने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ बाहर आ गया और जैसे ही वह दिखा, श्री कृष्ण ने सूर्य को फिर से प्रकट कर दिया। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का वध कर दिया। यह बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से किया गया कार्य था। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति क्रोध में आकर बल का उपयोग करता है, लेकिन अगर वह धैर्य और विवेक से काम ले, तो बिना संघर्ष के भी जीत हासिल की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बल से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान, धैर्य और सही समय पर सही रणनीति अपनाना। मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे संघर्षों से गुजरता है, जहां केवल बल काम नहीं आता। जब समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, तब केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि सही सोच और बुद्धिमत्ता से उनका समाधान निकलता है। जैसे पानी धीरे धीरे चट्टानों को काट देता है, वैसे ही बुद्धि सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में केवल शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति का उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति का स्थान है, लेकिन बुद्धि का स्थान उससे भी ऊपर है। केवल बल से हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्ची विजय दिलाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थितियों को समझकर धैर्य और नीति से काम करता है, न कि केवल शक्ति के प्रयोग से। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई बार अपनी चतुराई से पांडवों को जीत की ओर अग्रसर किया। जब कर्ण को अपनी वास्तविक पहचान पता चली और उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह जानता है कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन फिर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में विजय पाने में नहीं है, बल्कि धर्म का साथ देने में है। लेकिन कर्ण ने अपनी मित्रता के बंधन में बंधकर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया और अंत में पराजित हुआ। इसी तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय भी दिखाया कि जब बल असफल हो जाता है, तब भक्ति और बुद्धि व्यक्ति को बचाती है। जब सभा में किसी के पास भी द्रौपदी की रक्षा करने का साहस या शक्ति नहीं थी,
तब श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उसे बचाया। यह दिखाता है कि केवल बल से नहीं, बल्कि ईश्वर में विश्वास और सही मार्गदर्शन से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां सुलझ सकती हैं। एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब युधिष्ठिर को शांति स्थापित करने और धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने यह सलाह दी कि कभी कभी सत्य के साथ भी चतुराई का मेल होना जरूरी होता है। जब गुरु द्रोणाचार्य को हराने की बारी आई तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से यह भी कहा गया, हाथी, ताकि गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध से विरक्त किया जा सके। यह नीति युद्ध जीतने के लिए जरूरी थी, क्योंकि द्रोणाचार्य के रहते पांडवों की विजय असंभव थी। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि केवल बाहुबल से व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति केवल बल पर निर्भर रहता है वह कई बार हार जाता है, लेकिन जो बुद्धिमानी से अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ाता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध, अहंकार या शक्ति का प्रयोग व्यर्थ हो सकता है, लेकिन यदि हम धैर्य और विवेक से काम लें तो बिना किसी टकराव के भी जीत हासिल की जा सकती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने, सही निर्णय लेने और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में है। जब अर्जुन धर्म संकट में पड़ा तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह भी समझाया कि सच्ची विजय केवल बाहरी जीत में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने में है। अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई और मार्ग न बचे, लेकिन बुद्धि का उपयोग हर परिस्थिति में किया जा सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपनी बुद्धि और नीति से पांडवों को विजय दिलाई। युद्ध के दौरान जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना में भारी तबाही मचाई, तब कर्ण ने उसे मारने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर लिया, जिसे उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। यह भी श्री कृष्ण की रणनीति थी कि कर्ण को विवश किया जाए ताकि वह अर्जुन पर उस शक्ति का प्रयोग न कर सके। यह सिद्ध करता है कि केवल बल से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से युद्ध जीता जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति केवल बाहुबल पर निर्भर करता है वह कई बार पराजित हो सकता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है वह हर परिस्थिति में अपने लिए सही मार्ग निकाल लेता है। बल सीमित होता है, लेकिन बुद्धि असीमित होती है। इसलिए जीवन में केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई, धैर्य और सही सोच से आगे बढ़ना चाहिए। यही बात हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। कई बार हम गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाएं और हर स्थिति को पहले समझें, फिर सोच समझकर निर्णय लें, तो हम कठिनाइयों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि का उपयोग करना ही सच्चा बल है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो किसी को भी पराजय से बचा सकती है और सच्ची सफलता दिला सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।